हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अप्रैल मंथ में आपका टाइम कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो ये सेवन चक्रा पेंडुलम, देन वी हैव इज पिरामिड, देन वी हैव इज एंजल। तो आप इन तीनों पाइल्स में से इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद आ रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से। और फिर हम देखेंगे कि जो आपने चूज़ किया है उन लोगों का अप्रैल का मंथ कैसे जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेवन चक्रा पेंडुलम से। सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से देखूंगी। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप लीजिएगा। जिन्होंने ये पेंडुलम चूज़ किया है, प्लीज़ एंजल गाइड मी कि उनका अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, अप्रैल का मंथ जिन्होंने ये पेंडुलम चूज़ किया है उनका कैसा जाएगा। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव द मून, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ swords एंड पेज ऑफ wands। जिन्होंने ये पेंडुलम चूज़ किया है उनकी एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं। तो अगर करंट एनर्जीज़ की बात करें तो दे आर इन अ सैड सिचुएशन और नॉट इन अ गुड सिचुएशन, आई वुड से। करियर में भी वो लोग चेंज देख रहे हैं, लेकिन करियर में भी कुछ चेंज देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है। लेकिन अगर वो किसी की गाइडेंस लेंगे, किसी दोस्त की या किसी अपने रिश्तेदारों की, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लव के केस में या रिलेशनशिप के केस में तो मुझे कुछ खास चेंजेस नज़र नहीं आते। तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप जैसा सिचुएशन चल रहा हो एंड आप डिप्रेस्ड या किसी सैड स्टेट में हो। फैमिली लाइफ में भी मुझे कुछ ट्रांजिशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव नहीं दिख रहे। आपका फाउंडेशन जो है वो वीक है, और लव का जो फाउंडेशन था वो वीक था। तो उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और अप्रैल के मंथ में आप इस चीज़ से निकल के आओगे कि जो आपके ट्रू लव है, जो आपका ट्रू रिलेशनशिप है, वो वो उनका सच्चाई आपको सामने दिखाई देगी। जो रिलेशनशिप आपको आपके फ़ायदे के लिए नहीं थे, जो आपका मेंटली आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे थे, आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ने का फैसला लोगे। तो रिलेशनशिप के मामले में तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है। लेकिन जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, आप उससे अगर आपका रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है तो मूव ऑन करना ही आपके लिए बेटर सजेशन होगा।
करियर में भी आप देख तो रहे हो, लेकिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आपको किसी का साथ मिलेगा, किसी की हेल्प मिलेगी। तो जैसे रेफरल के थ्रू आप अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करो, या किसी की हेल्प लो, किसी से गाइडेंस लो, तो आप अपना करियर ट्रांजिशन कर सकते हो। हेल्थ तो देख ही रहा है कि रिलेशनशिप और करियर को का चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो, उसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, और इन नॉट इन अ गुड सिचुएशन मेंटली। तो अगर आप मेंटली स्वस्थ नहीं हो तो फिज़िकली भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं जो ओरेकल कार्ड से आ रही है, या आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। सो पाइल वन या ऑप्शन वन जिन्होंने पेंडुलम चूज़ किया है, उनके लिए और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। एडवेंचर्स, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रोटेक्शन। सो जो आपके लिए गाइडेंस आई है, जो और मैसेजेस आए हैं, वो ये हैं कि आप थोड़ा बाहर ट्रैवल करने का सोचो। कुछ अकेले अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप किसी फ्रेंड का साथ लेके नेचर में जाइए, थोड़ा अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंजल्स। आप प्रोटेक्टेड हो एंजल से, आप प्रोटेक्टेड हो किसी भी प्रॉब्लम से। तो ये जो प्रॉब्लम जो दिख रही हैं, ये आपकी लाइफ से चली जाएंगी अगर आप अपना मेंटल लेवल स्ट्रांग रखोगे, तो आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। आई नो चीज़ें टफ होती हैं जब किसी रिलेशनशिप को छोड़ना, या किसी नए वेंचर पे जाना बहुत टफ होता है, लेकिन आपके लिए ये कि आप लीप ऑफ फेथ लो और एडवेंचरस बनो, और अपनी इन प्रॉब्लम से निकलने का ट्राई करो। अब हम मूनोलॉजी से ले लेते हैं आपके लिए कोई मैसेज। जिन्होंने भी ऑप्शन वन चूज़ किया है, उनके लिए और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने पेंडुलम चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस है? सो फर्स्ट मैसेज है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। सो आई नो लव जो है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एंड देन होल्ड योर विजन। सो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से लव करने का सोचो। जिस पर्सन को आप इतना ज़्यादा ऑब्सेशन दिखा रहे हो, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, सो उसकी जगह आप अपने आप से लव करने का ट्राई करो। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, ना कि किसी थर्ड पर्सन को या किसी सेकंड पर्सन को। सो ये जो सिचुएशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी कि इस चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एडवेंचर मैंने बोला है कि आप जाओ, बाहर घूमो फिरो, इंजॉय करो नेचर में, लेकिन इस सिचुएशन को फेस करके ही आप इससे निकल पाओगे। जो आपका एम है, जो एक्चुअल एम है आपकी लाइफ में, मे बी इट्स अ करियर, और कोई बिजनेस आपको चलाना है, कोई नया साइड हसल करना है, आप उस पर फोकस करो। और जो रिलेशनशिप आपको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उससे निकलने का ट्राई करो। तो ये थी रीडिंग पायल वन की, यानी कि जिन्होंने ये पेंडुलम चूज़ किया। तो आइए, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़
subscribe or follow my channel. Thank you. हेलो व्यूअर्स। जिन्होंने ये पिरामिड चूज़ किया है तो उनके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है अप्रैल के मंथ में उनके लिए, कि उनका कैसा जाने वाला है या उनके लिए एंजल से गाइडेंस क्या आती है। तो जिन्होंने भी ये पिरामिड चूज़ किया है तो उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये पिरामिड चूज़ किया है, भगवान प्लीज़ उनके लिए मुझे गाइडेंस दीजिए कि अप्रैल में उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनका अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें, कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही रेजोनेट करें। तो अगर आपको आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। The Empress, Strength, Seven of Pentacles, the High Priestess, the Chariot, and Three of Swords. तो जिन्होंने भी ये पिरामिड चूज़ किया है उनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है एंड आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज ही नहीं कर पाओगे। जो भी आपकी लाइफ में होने जा रहा है या जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप वेल टू डू फैमिली से मुझे लग रहे हो, आप इंटेलेक्चुअली या कहें स्पिरिचुअली आप काफ़ी इंक्लाइंड हो। देन आप हो सकता है किसी जर्नी पे जाने का ट्राई कर रहे हो, या तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या इंडिया में ही कहीं स्विच करने का प्लान कर रहे हो अपनी करंट जॉब से या अपने करंट होम से नए होम में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे हो। तो ये हो सकता है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो जैसा कि मैंने कहा। एंड लव इंटरेस्ट की बात करें तो आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के रिस्पॉन्स का, बट वो नहीं आएगा, ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। एंड आपको थोड़ा सा सेटबैक फील करना पड़ेगा इस वजह से, लेकिन क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्ट्रांग हो आप, तो आप इससे ओवरकम कर पाओगे। आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, और आप अपने मन को जो विचलित होता रहता है उसको काबू कर पाओगे। आप किसी जर्नी पे जा सकते हो, या आप अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए जा सकते हो। आप कहीं मूव करना चाहते हो तो आप उसके लिए जा सकते हो अप्रैल मंथ में। देन अप्रैल मंथ में आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, और एज एन एम्परर और एम्प्रेस आप निकल के आओगे। और अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करो, अपने इंट्यूशंस को और सुनो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप वो निर्णय ले भी पाओगे क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी है। आपने काफ़ी करियर में मेहनत करी है और आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो ऐसा लग रहा है, या किसी अप्रेजल का वेट कर रहे हो, सैलरी हाइक का, या किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो। तो वो देख लेते हैं कि वो आपको मिलेगा या नहीं। क्लैरिफाइंग कार्ड, यस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आप बहुत खुश रहोगे जो भी आउटकम आएगा उसके लिए, और एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, एक नया ऑफ़र लेटर आपको मिलने वाला है, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बस थोड़ा सा आपको
लव रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। तो जिन्होंने भी ये पिरामिड चूज़ किया है उनके लिए भगवान क्या गाइडेंस है। फुलफिलमेंट एंड नेक्स्ट कार्ड इज लव। आपको लग रहा होगा कि मैं एक तरफ तो कह रही हूँ कि लव में सक्सेस नहीं है और दूसरी जगह ये लव का कार्ड आ गया है। तो लव सिर्फ किसी सेकंड पर्सन से नहीं होता है, लव अपने आप से भी होता है। सो आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, यानी कि आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और सेल्फ लव के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि फोकस ऑन सेल्फ लव। आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है हम मोनोलॉजी से देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी ये पिरामिड चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। और एंजल्स प्लीज गाइड मी। कम्युनिकेशन इज की एंड सरेंडर टू द डिवाइन। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से। अगर आप किसी जैसे कि मैंने बोला कोई कुछ भी आप करना चाह रहे हो तो कम्युनिकेशन के थ्रू उस चीज़ को रिजॉल्व करो या कम्युनिकेट करो। जितना ज़्यादा होगा आप कम्युनिकेट कीजिए। जो आपके मन में है उसको मन के अंदर मत रखिए, उसको बाहर लाइए। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई भी मैटर हो। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, बिकॉज आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स आ रहा है। सो सरेंडर टू द डिवाइन, बहुत कुछ पॉजिटिव आपके लिए अप्रैल मंथ में होने वाला है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ये पिरामिड चूज़ किया। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जिन्होंने भी ये एंजल चूज़ किया है उनका अप्रैल का मंथ के लिए गाइडेंस क्या है और अप्रैल के मंथ में उनके लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले टैरो कार्ड्स लूँगी। सो एंजल प्लीज़ गाइड मी कि जिन्होंने ये एंजल चूज़ किया है उनकी लाइफ में अप्रैल में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ टू कमेंट। सो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, देन नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर देती हूँ क्योंकि YouTube की पॉलिसी ब्रेक हो जाएगी। सो इसमें हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं आपके लिए वो ये हैं कि इस मंथ में आपके विश फुलफिलमेंट होने वाली है। हो सकता है कोई प्रपोज़ल हो रिलेशनशिप का, मैरिज का, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है और जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपके साथ मिलेगा, आपको मिलेगा। थोड़ा स्लो हो सकता है ये अप्रैल का मंथ, बट इट विल बी फ्रूटफुल। सो आपको एक्शन लेते रहना है, काम करते रहना है और आपको आपके काम का जो
फल है ना, रिज़ल्ट है, वो पक्का मिलेगा इस मंथ में। देन हो सकता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हों और मैरिज का सोच रहे हों, तो उनकी मैरिज मुझे फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, और बड़ों की ब्लेसिंग से ही वो मैरिज फिक्स होगी। और जो लोग अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, उनको करियर में प्रमोशन या अपने सीनियर से कुछ रिकग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, जैसी चल रहा है वैसे ही पॉजिटिव चलता रहेगा और बढ़िया ही होगा। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जिन्होंने भी ये एंजल चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड मी उनके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपको आपका सोलमेट मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे मैसेजेस मुझे चैनल हो रहा है। एडवेंचर्स एंड प्रोटेक्शन, ये पाइल 1 में भी आया था। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंजल्स, एंड जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, आप उससे प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। एंड एडवेंचरस यानी कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो या किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई करियर से रिलेटेड आप लोग डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो बी एडवेंचरस एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगी। मूनोलॉजी से देख लेते हैं। जिन्होंने भी ये एंजल चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए अप्रैल में उनके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट इज मेडिटेट एंड कंtemplate एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई रोमांटिक चेंजेस, लाइफ रोमांटिक साइकिल जो है वो बिगिन होने वाली है, जैसे कि ये कार्ड कह रहा है, और जैसे कि मैंने टैरो से भी देख के आपको बताया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में इन अप्रैल। एंड मेडिटेट एंड कंtemplate, थोड़ा काम रहिए, अपने आप को इतना ओवर एक्साइटेड होना नहीं चाहिए आपको, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सोचिए, अपने आप को थोड़ा काम एंड कंपोज रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सक्सेस तो आपकी लाइफ में आने वाला है। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय दिस। सो दिस इज़ व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। तो ये थी रीडिंग अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही और भी रीडिंग्स लेके आती रहूँगी। सो हैव अ गुड डे।